नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए दोस्तों, हमने इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज के इस वीडियो में अपन वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बने हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। वैदिक सभ्यता से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको इस वीडियो से बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो देखिए, वैदिक जो आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? दूध और दूध से बने हुए जो उत्पाद हैं वही इनके प्रमुख भोजन थे। वैदिक आर्यों ने भोजन में दूध को, घी, दही इनको महत्व देते थे। ऋग्वेद के अंतर्गत दूध को यव यव को क्या बोलते हैं? जो बोलते हैं। ये डालकर जो क्षीर पकोदन है और जो दही है वो बनाने के पनीर का उल्लेख भी उसमें ऋग्वेद में मिलता है। जो के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ भी तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल के और नमक का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद के अंतर्गत चावल का और नमक का कहीं पर उल्लेख नहीं है। दूध और इसके बने हुए जो उत्पाद हैं यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मनुष्य ने कौन से अन्न का सबसे पहले प्रयोग किया था? कहने का मतलब है कौन से अन्न है वो मनुष्य के द्वारा सबसे प्रयोग होने वाले अन्न में से एक था। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा यव जो। इसका करेक्ट आंसर होगा मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जो का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? देन कौन सी धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? तो देखिए, ऋग्वेदिक जो लोग होते थे सर्वप्रथम उन्होंने तांबे से बनी हुई जो धातु हैं उनका प्रयोग करते थे। ऋग्वेदिक में अयस नाम का उल्लेख मिलता है, किंतु इसकी पहचान है वो अभी तक संदिग्ध है। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या फिर लोहा बताते हैं, लेकिन ऋग्वेदिक आर्य हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। ये ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तांबा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वेद शब्द का अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। बुद्धिमत्ता, कुशलता और शक्ति तीनों ही नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ज्ञान होगा। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। यह आपकी टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में आया था एक बार 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या फिर इसको त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखना, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम को निम्न चरणों के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, हिंदू धर्म के अंतर्गत जो मानव का जीवन है वो चार व्यवस्थाओं के अंतर्गत, इनको चार आश्रम व्यवस्था में इसको बांटा गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु है वो 100 वर्षों की मानते हैं और प्रत्येक आश्रम के अंतर्गत 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य के लिए शुरू के जो 25 वर्ष हैं वो निर्धारित करते हैं, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम के लिए आगे के 25 वर्ष है वो निर्धारित करते हैं। फिर 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु है उसको वानप्रस्थ के नाम से जाना जाता है, और बाद में 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की आयु है उसको संन्यास आश्रम के नाम से जाना जाता है। जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कौन सी उपनिषद में? जाबालोपनिषद। तो इसका नाम आप ध्यान में रखना। ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आर्य आर्य पूर्वों के साथ में अपने संघर्षों में सफल रहे। कारण क्या था इसके पीछे? कारण ये था कि उन्होंने घोड़ों के द्वारा चलाए जा रहे जो रथ हैं उनका प्रयोग किया था। आर्य आर्य पूर्वों के साथ में अपने संघर्षों में सफल रहे थे। इसका मुख्य कारण यही था, घोड़ों के द्वारा चलाए जा रहे जो रथ हैं उनका प्रयोग उन्होंने किया था। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो देखिए, किसके ऊपर आधारित थी? ये व्यवसाय के ऊपर आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो व्यवसाय के ऊपर आधारित थी। ऋग्वेदिक में जो 9वां मंडल है उसमें एक स्थान का उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज यानी कि क्या थे? वैद्य हैं, और मेरी माता है वो चक्की चलाने वाली, और मैं क्या हूँ? एक कवि हूँ। तो इस तरीके से एक उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि आरंभिक जो वैदिक काल है उसमें जो वर्ण व्यवस्था है वो व्यवसाय के ऊपर आधारित थी। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, तो कौन से तथ्य से यह पुष्ट होता है? देखिए, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आपको देखा है अधिकांश युद्ध गायों के लिए ही लड़े गए हैं, बिल्कुल लड़े गए हैं। पुरोहितों को दिए जाने वाले जो उपहार है वो प्राय गाय ही होती थी, न कि जमीन। तो ये कथन भी आपको सही दे रखा है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में गाय और सांड इनकी इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशु चारक कहा जाता था। गाय का 178 बार उल्लेख मिलता है। उनके अधिकांश युद्ध हैं वो गाय को लेकर ही लड़े गए थे। ऋग्वेद के अंतर्गत गाय का अन्वेषण किया गया है। गाय सबसे उत्तम धनी मानी जाती थी। जहां कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली जो दक्षिणा की बात आई है तो आमतौर पर गायें और जो दासियां होती थी भूमि उनको कभी नहीं देते थे। ऋग्वेदिक जो लोग हैं वो गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। उपरोक्त सभी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा मैक्स मूलन था वो। मैक्स मूलन महोदय आर्यों का आदिवेश मध्य एशिया रोड्स बैक्ट्रिया को मानते थे। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब और पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई थी। तो मैक्स मूलन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर है? तो देखिए ये बस्ती है वो सप्त सिंधु के अंतर्गत स्थित है। आर्यन जनजातियों की जो प्राचीनतम बस्ती है वो सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थित हुई थी, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। तो सप्त सिंधु क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा समिति। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था भी कहा गया है। राजा जो होता था वो निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान देता था। राजा कौन? जो जनजातीय सरदार होते थे उनका मुखिया ही राजा कहलाता था। तो समिति क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्न में से किस में किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद के साकल शाखा से संबंध है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो देखिए उसे बलि के नाम से जाना जाता था। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि के नाम से जाना जाता था। बलि को संग्रहित करने वाले अधिकारी भागबुद्ध या फिर भागदूक के नाम से जाने जाते थे, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। संग्रहिता जो होते थे वो कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। बलि क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है और ये जो मंत्र है वो सूर्य देव को समर्पित है। तो ये ध्यान में रखना आप कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? तो देखिए ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय प्रतीक यानी कि जो राज चिन्ह है उसके ऊपर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। तो मुंडकोपनिषद इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन जो फोर्थ दे रखा है गार्गी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। याज्ञवल्क्य को गार्गी के द्वारा चुनौती दी गई थी। याज्ञवल्क्य गार्गी का जो संवाद है वो कौन सी उपनिषद में मिलता है? इसमें मिलता है देखिए बृहदारण्यकोपनिषद, इसके अंतर्गत इन दोनों का उल्लेख मिलता है। तो ये कोपनिषद आगे देख लेना आप। गार्गी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है प्राचीन भारत में निम्न में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा गंधर्व विवाह। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में एक संस्कार के रूप में माना गया है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो आपका ब्रह्मा है, ब्रह्मा विवाह को मानते हैं। दूसरा देव विवाह को, तीसरा आर्ष विवाह को, इसके अलावा चौथा प्रजापत्य विवाह है, पांचवा गंधर्व विवाह है, छठा असुर विवाह है, सातवां राक्षस विवाह है और आठवां पिशाच विवाह है। इस तरीके से टोटल 8 प्रकार के प्राचीन भारत में विवाह बताए गए हैं। इन विवाहों में जो ब्रह्म विवाह है और जो देव विवाह है और जो आर्ष विवाह है उनको ही विधि सम्मत माना गया है। बाकी 5 प्रकार के विवाह को विधि सम्मत नहीं माना गया है।
तो इसमें गंधर्व विवाह क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इसको विधि सम्मत नहीं माना गया। अब देखिए कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बने हैं आपकी वैदिक सभ्यता से रिलेटेड, जो आपकी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में देखिए अपन बात करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि नचिकेता और यम के बीच में जो सुप्रसिद्ध संवाद है वो किस उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। तो देखिए इसका उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है, कठोपनिषद इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है। तो देखिए ऋग्वेद को माना गया है, ऋग्वेद इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है उपनिषद क्या है। तो देखिए उपनिषद क्या है, हिंदू धर्म का एक स्रोत है जिसको किस नाम से जानते हैं, उपनिषद के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि वेद और जो उपनिषद हैं इसके अलावा पुराण और जो धर्मसूत्र हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं। तो ये ध्यान में रखना आप, ये कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा के अंतर्गत ये लिखे गए हैं, वेद उपनिषद पुराण और धर्मसूत्र। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें किसके ऊपर आधारित हैं, दर्शन के ऊपर आधारित हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है चार जाने माने जो वर्ण हैं उनमें से पहले स्थान पर आपका कौन सा वर्ण आता है। तो देखिए इसमें ब्राह्मण है वो सबसे पहले स्थान के ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सोमदेव को कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए ये ऋग्वेद के अंतर्गत दी गई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि मानव जाति का सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है। तो वो भी कौन सी आपकी ऋग्वेद ही है। इसके अलावा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गेहूं चावल और तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो ये ध्यान में रखना तंबाकू का ज्ञान है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। इसके अलावा जौ का ज्ञान था उनको, गेहूं का ज्ञान था, चावल का था, लेकिन तंबाकू से उनका संबंध नहीं था। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कर देना ताकि सभी को अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।